पहले मैं ये बोलूँगा, ये पारिवारिक पिक्चर है, कोई भी इसमें ऐसा सीन नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, शायद मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ये पिक्चर है हमारी सस्पेंस थ्रिलर है, जो कि राजीव राय ने डायरेक्ट की है, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोहरा, गुप्त, त्रिदेव, विश्वात्मा सारी बड़ी पिक्चरें बनाई हैं और कभी आप लोगों को निराश भी नहीं किया है। सारी पिक्चरें उनकी सुपर हिट है। कुछ साझा करेंगे इस फिल्म के दौरान क्या? हाँ, बस ये है कि एक तो मैं पुलिस वाला रहा हूँ, हरियाणा पुलिस में था मैं, तो पुलिस वाले को पुलिस वाले का ही रोल मिला, जो मेन लीड मैं हीरो हूँ इस पिक्चर के अंदर। और दूसरा, मेरे पिताजी इसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अब उनको मिस करता हूँ, तो मेरे को उन्हीं पे आधारित ये पिक्चर है कि मैं पिता के कातिल को ढूंढ रहा हूँ पूरी पिक्चर के अंदर। वो एक जर्नी है, इमोशनली कनेक्शन है। जो पुलिस वाला था वो भी मैं ऑलरेडी रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। और साथ में पिता को लेके तो हर बच्चा ही सेंटिमेंटल होता ही है इमोशनली, तो वो भी मेरे लिए रियल है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा, इस पिक्चर में 101% मैंने ज़ीरो एक्टिंग की है, सब रियलिटी दिखाई है। जो मेरे साथ होता तो मैं वैसा ही रिएक्ट करता रियल लाइफ में भी, जो पिक्चर में दिख रहा मैं वैसा ही हाइपर थोड़ा नेचर मेरा है, क्योंकि इंसान जितना इमोशनल होता है उतना ही हाइपर भी हो जाता है, क्योंकि इमोशनल इंसान ही हाइपर होता है, जो इमोशनल नहीं होगा वो इतना हाइपर भी नहीं होता बेसिकली। तो बस यही दुआ करता हूँ कि हरियाणा की धरती से उठ के वहाँ तक जाना तो एक बड़ी बात है। मैं अपने आप को की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए यही बोलता हूँ भगवान का चमत्कार है जो मैं वहाँ पहुँचा। मेरी तरह हज़ारों लाखों भी होंगे तो ये चांस नहीं मिलता है। तो अब देसी भाषा में ये बोलूँ, वहाँ झंडा गाड़ना, बॉलीवुड में जाके वो एक गाड़ दिया है मैंने, भले ही अपनी आधी उम्र खत्म एज चली गई हो उस काम में, बट मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा तो हो गया जो होना था। अब वो झंडा जो गाड़ दिया है उसको जमा रखने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए रास्ते खुले, कोई इंसान आपको हरियाणा का वहाँ बॉलीवुड में खड़ा मिले तो आप सबका फ़ायदा है। पिक्चर देखो, क्योंकि एक एज के बाद आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम ज़रूर होती है, लेकिन हाँ मैं 100% दे रहा हूँ। वो तो क्या पता मैं 10 साल काम करूँ, क्या पता इसके बाद ना करूँ, वो एक अलग बात है। बट मैं चाहता हूँ मेरी वजह से 10 लोगों को रास्ता मिले और लगे कि हरियाणा के लोग बॉलीवुड में भी एज एन हीरो वहाँ पे हमारा कोई खड़ा है, ताकि हम किसी का दरवाज़ा खटखटा सके, क्योंकि मेरे पास कोई दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मेरी ये बहुत लंबी जर्नी हो गई। इसको आप बता भी नहीं सकते हो किसी को कि आप पे क्या बीत रही है, आप क्या सोच रहे हो। भले ही आप कुछ कितना ही काम कर लो, हज़ारों ऐड भी किए हैं, जैसे मैंने 10-15 गाने भी आए, मिस्टर इंडिया ये कंपटीशन भी सब खेले हैं, मतलब हर जगह भगवान की तरह से ठीक है 8-10 लाख लोग फॉलो भी करते हैं, बट ये सब तसल्ली नहीं मिलती, वो बस टाइम निकालने के लिए करना पड़ रहा था। अब जाके मैं समाज में मतलब निकल पा रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ करने गया था वो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो नहीं तो मुझे शर्म आती थी कि मैं पिक्चर करने गया हूँ और मेरा नहीं हो रहा, मैं किसको क्या जवाब दूँ। जो खुश होते हैं उनको मैं निराश नहीं कर सकता कि मेरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पर भगवान ने सुनी, ये चमत्कार है। तो आसान बात नहीं है बॉलीवुड में मेन हीरो आना, वो भी सब लोगों का एक थ्योरी बनी है, सब अपना पैसा लगा के आ रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। और ये चमत्कार ही है, मुझे सामने से पैसा दे रहा है ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया राजीव राय, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको भगवान ही समझता हूँ मैं, या भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान है जो मेरे लिए ये काम उन्होंने कर दिया। प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ कहेंगे जो इंस्पायरेशन दे सकें? प्रदेश के युवाओं को यही बोलूँगा, देखो मैंने हार नहीं मानी, तो हार कभी मत मानो, अपना कर्म करते चलो, फल ऊपर वाला 100% देगा। और कर्म अगर आप कर रहे हो तो वो ऊपर वाला ही करवा रहा है। मेरे मतलब कर्म बोलना मतलब भगवान ही। अगर आप एक कदम आगे लेते हो तो ऊपर वाला चाहता है तभी लेते हो, नहीं तो आपका पैर टूट जाएगा। मैं आपको देख पा रहा हूँ तो वो भी वो दिखा रहा है, अगर नहीं देख सकता तो आंखें फूट जाएंगी। कर्म कर रहा हूँ तो वो करवा रहा है, तो मेरा मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहे हो बस चलते रहो, भले ही डायरेक्शन भी गलत हो जाती है इतनी बार। आपकी डायरेक्शन कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन गलत पकड़ी है तो आपका ख़राब हो रहा है, ख़राब कुछ नहीं होता है। आपने जो कर्म कर दिया ना, आपकी नीयत अगर साफ़ है, डायरेक्शन गड़बड़ भी है ना, ऊपर वाला तो बैठा है ना, उसके घर में तो क्लियर है। यहाँ जवाब देना कि इस रास्ते जाओ, उस रास्ते जाओ, ये करो, तो पर ऊपर वाले को तो पता है ना नीयत क्या है। अगर मुझे जाना है मुंबई के लिए मैं दिमाग दिल से प्रार्थना करता हूँ, जाऊँगा, भले ही मैं बिहार अब कहीं भी पहुँच जाऊँ, बिहार चला जाऊँ या फिर उत्तराखंड चला जाऊँ, लेकिन ऊपर वाले को पता है ना कि इसको जाना तो वहाँ है, वो सुनता है बिल्कुल। तो बस नीयत साफ रखो, आप वहाँ पहुँच जाओ। हमेशा लोगों ने क्या करा, राजनेताओं के बच्चों को नेता बनाया जी, ठीक है जी, और ये एक्टर ने अपने बच्चों एक्टर बनाया। एक किसान का बच्चा जो एक मध्यम परिवार से उठ के जो आज एक्टर बने हैं, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये हमारे पानीपत के गौरव हैं, पूरे हमारे हरियाणा की शान है। 8 तारीख को सभी भाई अपने परिवार के साथ
इस फिल्म को ज़रूर देखें और भाई का भरपूर सहयोग करें, क्योंकि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पानीपत की शान है हमारे भाई रविंदर भाई। तो इनका मैं कहता हूँ सभी भाई दिल से साथ दीजिए कि इनको देख के और हमारे बच्चे भी आगे इस मार्ग पर चलें। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बच्चों को एक ऐसा मंच दिया है जहां बच्चे खुल के अपने मन में जो भावनाएं हैं, उनके मन में जो एक इच्छा होती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और शिक्षा के साथ साथ एक ऐसा मंच बच्चों को मिलना जहां बच्चे कुछ समय आज़ाद होकर अपने मन की जो वो इच्छाएं हैं या उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उस टैलेंट को दिखा सके। तो उसके लिए जो मंच आज बच्चों को दिया गया है, मैं उसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि देखिए, शिक्षा आज के समय की, जैसे मैंने कहा, ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी बच्चों पर परसेंटेज का जो एक प्रेशर है वो अपने बच्चों पर ना बनाएं, अपने बच्चों का कंपेयर किसी से ना करें। ये दबाव बच्चों पर ना हो कि आपके 90% आने चाहिए, आपके 95% आने चाहिए। बच्चों को पढ़ने की आज़ादी दें, जो वो अपने मन से पढ़ना चाहते हैं प्रयास करें, उनके साथ एक अच्छा माहौल बनाएं, माता पिता टीचर्स सब मिलकर, ताकि बच्चे जो हैं आज़ाद मन से पढ़ सकें। मैंने आज ही सुबह देखा कि एक 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मन बड़ा दुखी भी हुआ और सोचकर हैरानी भी हुई कि ऐसा क्या था उस 13 साल के बच्चे के मन में जो उसने सुसाइड कर लिया। किस चीज़ का प्रेशर था या क्या बर्डन था, पढ़ाई का था या कोई सामाजिक बर्डन था। तो हमें बच्चों को इन चीज़ों से भी बचाना है, और इन चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों को ऐसे मंचों की ज़रूरत है। ये मैं पहले काफ़ी लंबे समय से, मैं 12-13 सालों से बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं खुद भी, बहुत सारी फिल्में मेरी कंगना जी के साथ भी, अक्षय जी के साथ भी हैं, जजमेंटल भी हैं, मेरे टीवी सीरियल्स भी हैं, अभी भी ऐड भी चलती हैं टीवी पे। पर मुझे मेरे हक की जो चीज़ है वो वहाँ शायद नहीं मिल पाती। मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं NSDN जो वहाँ के टीचर हैं उनसे मैंने पढ़ाई की, FTI वाले टीचरों से मैंने पढ़ाई की, वीरेंद्र सक्सेना जी मेरे टीचर हैं, या मुझे मेरे हक की नहीं मिल पाती, या फिर मैं उनके बीच में नहीं सर्वाइव कर पाता। तो उसके लिए फिर मैंने पानीपत में बीच में बॉम्बे से आता रहा हूँ, बीच में मैंने सबको कहा भी है, जागरूक भी किया है कि हम लोग यहाँ पे अपना नाटक स्टार्ट करते हैं, हम लोग हरियाणा इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका हुनर निकालते हैं और उनको आगे लेके जाते हैं, और उनकी सपोर्ट में हम भी आगे चले जाएंगे। तो इसमें 40 से ज़्यादा स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और सभी स्कूल, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, उनके प्रिंसिपलों का भी तहे दिल से धन्यवाद कि वो ये बात सुनकर आने भी देते हैं मुझे, और साफ़ सुथरे चरित्र से मैं जाता हूँ और इसीलिए वो लोग मुझे आने देते हैं। तो इसमें हर बच्चा अपने स्कूल को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें डांस है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, और जीतने वाले बच्चे को 1 लाख का कैश प्राइज़ है। और बिग अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़। जैसे कि मैंने अभी कहा, बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी ऐसी हैं जो दिल्ली और बॉम्बे बैठी हैं। ये बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी है जिन्होंने मुझे बोला है कि हम काम देंगे, 100% देंगे। जो भी बच्चा एक्टिव होगा, जो भी बच्चा डिज़र्व होगा, ये श्योरिटी है कि हम लोग काम जरूर देंगे, और वो लोग काम देंगे भी। मुझे भी काम दिया, ऐसा नहीं कि मुझे काम दिया, बड़ा काम नहीं किया मैंने, पर बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने की हुई है। लक्ष्मी बॉम्ब भी मैंने की हुई है, जजमेंटल की है मैंने, सूर्यवंशम की है मैंने, अक्षय कुमार की है, गुड न्यूज़ की है, इंडिया वाली माँ मेरा बहुत लंबे टाइम सीरियल चला जिससे मुझे पानीपत जानता भी है। navilon.com में मेरा पिज़्ज़ा एक्सप्रेस लंदन का सबसे बड़ा ऐड है, वो भी मैंने किया। बालाजी वेफर्स की आयुष्मान खुराना जी के साथ आर्टिकल 15 में भी मैंने काम किया हुआ है। और हम इसी के ख़त्म होते के साथ ही एक जो हम फिल्म लेके आ रहे हैं वो आर्टिकल 15 को दर्शाती है। आर्टिकल 15 अपने आप में बोलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य अपने किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकता। तो उसी आर्टिकल 15 के ऊपर हम एक मूवी लेके आ रहे हैं। तो हम एक भंगी नाम से एक इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए मूवी है, वो हम शो के ख़त्म होते के साथ ही हम उसकी शूटिंग स्टार्ट करें। उसमें से पानीपत के भी बहुत सारे कलाकार हैं जो इसमें मार्गदर्शन में दिखाई देंगे आपको, और हम भी दिखाई देंगे आपको उसके अंदर। तो वो हमारा पहला स्टेप होगा सर।